इंडिया न्यूज के ट्रू शील्ड स्टूडियो में आपका स्वागत है। कल सौर नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। कल ही की तिथि के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की भी शुरुआत की थी। पंच प्यारों को अमृत पान कराया था। कल बैसाखी है। कोरोना वॉरियर्स अपनी जान झोंककर आपकी, मेरी, हम सब की जान बचाने में जुटे हैं। लेकिन आप देखिए, धर्मी अधर्म करने से बाज नहीं आ रहे। कोरोना वॉरियर्स के साथ वार करने पर उतारू हैं। इसका मतलब ये कि योद्धाओं के साथ उन्हें युद्ध लड़ना है। वो और कोई नहीं, पहले जमाती और अब निहंग। निहंग का मतलब होता है गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी फौज बनाई थी अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन इन निहंगों ने आज जो किया है, जो जान बचाने वाले थे, जान बचा रहे हैं, उन वॉरियर्स के साथ वार पर उतारू हो गए। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। पंजाब के पटियाला में निहंग सिखों के हमले में घायल एएसआई हरजीत सिंह ने अपने फर्ज को पूरा करने की खातिर जान की बाजी लगा दी। कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी पर तैनात हरजीत पर निहंग सिखों ने, उनके एक दल ने हमला बोल दिया और उनका हाथ काट दिया। सुबह पटियाला की सड़कों पर हुए इस वाकये से वहां तैनात पुलिस कर्मियों के हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले एएसआई हरजीत खुद अपनी जिंदगी बचाने के लिए कटा हाथ लेकर स्कूटर से बिना एम्बुलेंस का इंतजार किए अस्पताल निकल गए। बताया गया कि हरजीत सुबह पटियाला में लॉकडाउन के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। शहर शांत था, लेकिन इसी बीच एक गाड़ी में सवार कुछ लोग पुलिस बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए। हरजीत की टीम के पास मांगे जाने के बाद शुरू हुए इस विवाद में निहंग सिखों ने ड्यूटी पर तैनात जवानों पर हमला बोल दिया। इस दौरान एक निहंग सिख ने तलवार से हरजीत सिंह का एक हाथ काट दिया। हालांकि इस घटना के बाद पंजाब पुलिस ने बलबेरा के गुरुद्वारे से कई निहंगों को गिरफ्तार किया। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि वहां से पुलिस को पेट्रोल बम समेत बड़े घातक हथियार भी बरामद हुए। ऐसे में कई सवाल हैं कि आखिर क्यों लॉकडाउन में मदद का हाथ आगे बढ़ाने वाले निहंग सिखों को इतना गुस्सा आ गया कि पुलिस पर हमला करने की नौबत आ गई। क्योंकि पहले ही जमातियों की मनमानी से कोरोना की मुसीबत बड़ी हो गई है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त कैसे की जाएं? आखिर क्यों कोरोना काल में कानून भंग करने पर कुछ लोग उतारू हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस लॉकडाउन में अधर्म युद्ध के कितने गुनहगार? आज इसी पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हरजीत सिंह किस तरह अपना कटा हाथ लेकर बहादुरी का परिचय दे रहे हैं। लेकिन वो भी तब जब वो जान बचाने के लिए एक एक व्यक्ति से ये पूछ रहे हैं कि आखिर आप कहां जा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखें। एक कोरोना काल में मदद करते सिख समुदाय के हजारों लोग दुनिया भर में, क्या अमेरिका, क्या लंदन, क्या जर्मनी, क्या स्पेन, गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। और दूसरी तस्वीर निहंग सिखों का पुलिस पर हमला। आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें। इससे पहले कि मैं आज की ये बहस शुरू करूं, इस अधर्म पर बहस शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो आपको एक अच्छी खबर भी सुनाऊंगा। देश के सवाल का अंतर्राष्ट्रीय असर कैसे हुआ है यह भी बताऊंगा। लेकिन आइए शुरू करते हैं अब ये बहस। मेरे साथ हेलेन राव, जी हां, दिल्ली पुलिस के आप
पूर्व पुलिस आयुक्त हैं मान सिंह साहब, आप पूर्व डीआईजी हैं पंजाब से। मेरे साथ इंद्रजीत सिंह टीटू, जी हां, आप गुरुद्वारा सिंह सभा के आप अध्यक्ष हैं। मेरे साथ परमिंदर सिंह जी सेठी और मेरे साथ जुड़ेंगे सखी खान राठौर साहब। जी हां, सबसे पहला सवाल इंद्रजीत सिंह टीटू साहब आपसे, वो खालसा पंथ कल बैसाखी है, खालसा पंथ अपनी सेवाओं के लिए, अपने मानवीय परिचय के लिए, मानवीय संवेदनाओं के वक्त सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाता है। ये कैसा अधर्म, ये कैसे निहंग जो हाथ काट देते हैं सिर्फ ये पूछने पर कि आपके पास है या नहीं। इस घटना पे हमने जो कुछ हमारी कौम आगे बढ़ चढ़, जिस टाइम एक पूरे देश के अंदर विदेश के अंदर महामारी फैली हुई है और जो लोग हम अपना ट्रैक्टर दिखा रहे हैं उसके लिए हम शर्मसार हैं। और ये आदमी ने जिसने भी करा है, मुझे पूरा हादसा तो अभी पूरी जानकारी नहीं है कि क्यों ऐसा माहौल बन पाया कि उसको इतना अग्रेसिव होना पड़ा। और सामने वाला भी कोई दूसरा नहीं, वो भी हमारा सिख भाई है। लेकिन हमारे लिए बड़ी शर्म की मैं जानकारी देता हूं। एक व्यक्ति नहीं, उस गाड़ी में लगभग 5 से 6 लोग थे। ये 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जब पुलिस गिरफ्तार करने गई तो मैं हैरान होता हूं कि कमांडो ऑपरेशन करना पड़ा। गुरुद्वारे के बाहर सिलेंडर, गुरुद्वारे के अंदर पेट्रोल बम, गुरुद्वारे के अंदर हथियार, बड़ी संगीन तलवारें, धार धार हथियार। ये कैसा धर्म? मैं आपको अवस्थी साहब कहता हूं कि ऐसे आदमी पे, ऐसे शख्स पे जिसके सिर के ऊपर गुरु साहब की दी हुई पगड़ी है, और कल हम बैसाखी का पर्व अपने अपने घरों में अपील कर रहे हैं। हमारे अकाल तख्त साहब से ये कहा गया है कि सब लोग हम देश का और समाज का समर्थन करते हुए अपने घरों में बैसाखी मनाएंगे। ऐसे लिए एक दिन पहले ये हादसा होना हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और मैं यही कहूंगा, जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई इन पे करी जा सकती है, हम बिल्कुल हिमायती नहीं है ऐसे आदमी के जिन्होंने इतना बड़ा नंसार करा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि ठीक है, हमको एक आदमी की वजह से या कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को दागदार ना करा जाए। हमने जिस तरीके से हमारा रोल रहा है, हर शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ हाथ में बाल्टियां लेकर हम लोग सेवा नहीं कर रहे हैं। भूखे आदमी तक, जरूरतमंद आदमी तक सेवा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता है कि हम कहीं फोटो ना खिंचवाएं, लंगर देते हुए, लंगर बांटते हुए। किसी गरीब के हाथ में कोई चीज भी उसके जरूरत को अगर हम दे रहे हैं तो हम ना किसी अखबार में रिलीज भेज रहे हैं, ना फोटो खिंचवा रहे हैं, और ना हम इसकी चर्चा चाहते हैं। तो गुरु साहब ने हमें सिखाया है कि अगर आप एक हाथ से दान देते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपने किसी गरीब के साथ मदद करी है। तो आज जो हमारे लिए हुआ है ये अच्छा विषय नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करी जाए और इसके पीछे चेक करा जाए किस आदमी के कहने पर, किसके कहने पर उन्होंने इतना उत्साह गए। पंजाब के पूर्व डीआईजी साहब भी मौजूद हैं। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देवदूत पर यमदूत का हमला अगर आप पास मांगेंगे, क्योंकि कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, स्थिति खराब है, तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। आखिर ये योद्धा काम कैसे करेंगे? ये कैसे निहंग? अवस्थी जी, आप मेरे से मुखातिब हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब। देखिए, जो सबसे पहले जो ये घटना आज हुई है, ये बहुत शर्मसार घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दूसरी बात ये है कि अगर पुलिस कर्मचारी जो कि आजकल 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं और बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उन लोगों के साथ इस टाइप का बिहेवियर किया जाए तो स्टर्न एक्शन वी डिमांड। इनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और कॉजिंग ए ग्रीवियस हर्ट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि आगे को इनको लेसन मिले। दूसरी बात ये है कि जो आदमी गिरफ्तार हुए हैं, जो आदमी गिरफ्तार हुए हैं,
और इनका पूरा एंटीसीडेंट्स निकाला जाए, इनके एड्रेस निकाल के इनके एड्रेसों से पता लग जाएगा इनके थानों में कि इनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने असला क्यों रखा हुआ था, क्या रीज़न था। क्योंकि नॉर्मली पुलिस गुरुद्वारे पे रेड करने से अवॉइड करती है कि ये धार्मिक मामला बन जाता है, पर इस बार पुलिस ने जो एहतियात से काम किया और इन्होंने पहले फायरिंग भी की वहां जाके, और उसका एएसआई का हाथ काट के भाग भी गए वहां से, और आगे जाके गांव में जाके पुलिस के मुकाबले के लिए अंदर से फायरिंग की, कमांडो बुलानी पड़ी, फिर पुलिस को भी एक दो फायरिंग करनी पड़ी, और फिर इन्होंने जाके सरेंडर किया। और अंदर से जो असला मिला है बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा गुरुद्वारे का जो है, गुरुद्वारे पूजा स्थान है, ये कोई असला रखने की चीज़ नहीं है। हालांकि निहंगों के पास हथियार होते हैं, ये नहीं पता कि ये लाइसेंस्ड वेपन है या अनलाइसेंस्ड वेपन है, इलीगल वेपन रखे हुए हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि हमारा जो एएसआई जिसका हाथ कटा है उसको कंपनसेशन अच्छा दिया जाए और उसका इलाज बड़ी अच्छी तरह से करवाया जाए, और जो हो भी रहा है। और दूसरी बात ये है कि इनके पूरे एंटीसीडेंट्स फाइंड आउट करके, और इनका फटाफट जो है अरेस्ट हो गए हैं, इनका जल्दी जल्दी चालान करके और इनको जल्दी जल्दी ही कोर्ट को बाउंड करें कि इसी को 6 महीने में या साल में 6 महीने के अंदर अंदर इनका डिसाइड करके और इनको कन्विक्ट किया जाए और इनको पूरी स्टर्न पनिशमेंट दी जाए। जी सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे मेरे कुछ और सवाल होंगे। एलन राव साहब भी है। एलन राव साहब, मैं आपके पास आता हूं। मैं चलता हूं परमिंदर सिंह जी के पास। परमिंदर जी, ये वो खालसा पंथ है जो कि मदद के लिए हमेशा तत्पर, सेवा में हमेशा तत्पर। कल बैसाखी है, शर्म से गर्दन नीचे हो जाती है। कोरोना वॉरियर्स में न केवल पुलिस, चिकित्सा कर्मी, न केवल निहंग, हम तो जमातियों की बात करते हैं। एक के बाद एक ये ऐसे योद्धा खड़े हो रहे हैं। इस लड़ाई को अगर ऐसे योद्धाओं से निपटना पड़ेगा तो आखिर इस लड़ाई से आप और हम कैसे जंग जीतेंगे? पहले तो मैं इस दुखद घटना को और भयानक घटना को कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां पे दिल्ली नहीं, पंजाब नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, वहां हमारे योद्धा, चाहे पुलिसकर्मी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे नर्सेज हैं, अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचा रहे हैं। उनके साथ ऐसी भयानक दुर्घटना होती है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, जो व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटी करता है वो किसी धर्म का नहीं होता, उसको किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि जो हमारे धर्म की निहंग जत्थेबंदी है वो बड़ी सम्मानित जत्थेबंदियां हैं। अभी मैं एक टीवी चैनल पे था और दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सुत्ता जी ने इस बात की पुष्टि करी है कि जो ये लोग हैं ये किसी भी निहंग जत्थेबंदी से बिलोंग नहीं करते। और मैं इस घटना को पूरी डिटेल में अगर आप देखेंगे तो वहां पे कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसके कारण इतना उग्र होना पड़े और एक पुलिसकर्मी का हाथ काट देना चाहे करना पड़े। उसके लिए मैं ये समझता हूं कि उनकी जब चेकिंग की बारी आई, उनकी गाड़ी में हथियार थे, उनकी गाड़ी में पेट्रोल बम थे, वो क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग थे, वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने इसमें अपना हमला कर दिया और गुरुद्वारे में जाके शरण ले ली। ऐसे लोग जो ऐसा पहनावा पहन के, निहंगों का पहनावा पहन के, निहंगों जैसे समाजिक संस्थाओं को आप ये संकेत दे रहे हैं, परमिंदर सिंह जी, आप ये संकेत दे रहे हैं कि धर्म की आड़ में वो आतंकी हैं। आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं परमिंदर जी? पूरा देश एक आवाज में ये कहता है, जो भी हमारे योद्धाओं के साथ, जो भी हमारे पुलिसकर्मियों के साथ ऐसी घटना या दुर्घटना करता है, उनके साथ किसी तरह का भी वो नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी परमिंदर सिंह जी, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। अगर आप कह रहे हैं कि उनका गुरुद्वारे और इस तरह के किसी भी पंथ से अगर कोई लेना देना नहीं, तो वो धर्म की आड़ में आतंकी हैं क्या? ये तो पुलिस का विषय है, जांच का विषय है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितनी भी हमारी सम्मानित जत्थेबंदियां हैं, निहंग जत्थेबंदियां हैं, उसकी पुष्टि सरसा जी ने करी है। वहां से वो किसी भी जत्थेबंदी को बिलोंग नहीं करते। अगर कोई निहंग का पहनावा पहन के कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, ये एक जांच का विषय है जो अभी हमारे सामने बात आई है। अभी एक चैनल पे हम थे। परमिंदर जी, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ एलन राव साहब हैं। एलन राव साहब, कोरोना से लड़े या ऐसे उत्पातियों और शरारतियों से लड़ा जाए? देखिए मनीष जी, ये जो घटना हुई है, सुबह से मैं देख रहा हूँ कई चैनल्स पे, इसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, सभी ने इसको तिरस्कार किया है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
हम देश में जितने पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, सफाई कर्मचारी पहले ही जूझ रहे हैं इस कोरोना की बीमारी से, और अपने रिस्क को लेकर अपने परिवार के को छोड़कर सभी पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स सभी इसको निजात पाने के लिए जुटे हुए हैं। और इसी प्रकार से सभी लोगों ने इनको कोरोना वॉरियर्स का नाम एक दिया है ताकि उनका हौसला बढ़ता रहे। लेकिन यहाँ तो इस केस में देखा जाए हौसला बढ़ने के बजाय ये तो हौसला डिस्करेज करने वाली बात है। उनकी ड्यूटी है, जो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी कर रहे हैं, और जो बेचारा एएसआई का जो हाथ काट दिया है, बताइए क्या वो कितना ये नाजायज जो काम किया, जो भी है ये निहंग है या नहीं है ये अलग बात है, ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन जो भी है, जिन्होंने भी किया है, ये बहुत ही कुकर्म काम किया है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और इसमें उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में जो बातें निकल कर आ रही हैं, इतने वेपन्स मिले हैं और इतना ये बम मिले हैं जिसे कि पेट्रोल बम कहते हैं, और नारकोटिक्स ड्रग्स मिली हैं, ये लगता नहीं कोई धार्मिक संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। धार्मिक संस्था की आड़ में कुछ लोग मेरे ख्याल से क्रिमिनल हैं, और इनकी डिटेल में, जैसे डीआईजी साहब अभी कह रहे थे, इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत मेटिकुलसली इन्वेस्टिगेशन इस केस की करने के बाद में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के बाद इसका ट्रायल शुरू कराया जाए, और ट्रायल का भी कंक्लूजन जल्दी हो, ताकि इन लोगों को ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिले ताकि वो दूसरे लोगों को भी इसका लेसन मिले। और मैं ये एक बार बता देना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में हम एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं, और इस प्रकार से अंदर की जो बातें आपस में अगर कोई लड़ाई करेंगे तो इससे हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको डिस्करेज एल.एन. राव साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मान सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे है, इस समय हम कोरोना को मारने के लिए जुटे हुए हैं, ऐसे जत्थेदार, हालांकि परमिंदर जी का कहना है कि ये जो लोग हैं, ये जो निहंग हैं, इनका किसी जत्थे से कोई लेना देना नहीं, ये किसी जत्थे से ताल्लुक नहीं रखते। मैं आपसे मान सिंह साहब जानना चाहूंगा, आपका जो तजुर्बा रहा है पंजाब पुलिस, वो राज्य जिसने आतंकवाद के दंश को 2 दशकों से ज्यादा झेला है, अगर इनका किसी जत्थे से ताल्लुक नहीं, इनके पास जो असलाह मिल रहा है, इनके पास से अंदर जो फायरिंग होती है, आपको लगता है कि इनका किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना है? देखिए अवस्थी जी, ये बड़ा जांच का विषय है, इसमें बड़ी थारोली जांच करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। मैं पहले कह चुका हूं कि ये जहां जहां के रहने वाले हैं, जिन जिन गांव के हैं, इनके एंटीसीडेंट्स से वेरीफाई करें, क्योंकि हमारे पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड होता है, हमारे पास रिकॉर्ड है कि पता लग जाता है कि ये आदमी कहाँ है, क्या है, कहाँ है, क्या इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या पहले कितने केसेस में आया है, ये सारी चीज़ें वहाँ से पता लग जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और पुलिस इज डूइंग दिस। दूसरी बात ये है कि निहंगों ने अभी तक किसी ने इनको ओन नहीं किया कि ये हमारे डेरे से संबंधित है या नहीं। अगर किसी भी डेरे से संबंधित नहीं है तो शायद ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है, क्योंकि कभी ना कभी इन्वेस्टिगेशन में ये बात जरूर सामने आएगी कि ये किसी न किसी से संबंधित जरूर होंगे, किसी न किसी डेरे से। जहाँ तक अतवादी संगठनों का सवाल है, वहाँ तो बड़ी पुलिस, हमारी पंजाब पुलिस मुस्तैदी से काम करती है, और वहाँ वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, वो भी निकल आएगा, पता लग जाएगा कि ये अगर किसी संगठन से, अतवादी संगठन से संबंध रखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है फाइंड आउट करने में, क्योंकि हमारे पास पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड है। और जो असला मिला है वहाँ से, निहंग नॉर्मली लाइसेंस हथियार जरूर रखते हैं, इनके पास लाइसेंसी हथियार होते हैं, लेकिन जो इतना ह्यूज क्वांटिटी में असला मिला है और उनको किसी ने ओन नहीं किया, ये एक डेफिनेटली बहुत सीरियस मैटर है कि इतना असला वहाँ आया कहाँ से, और इन्होंने मुकाबला करने की क्यों कोशिश की। और क्योंकि जो आम निहंग होता है उसमें इतनी जरूरत नहीं होती कि वो मुकाबला करे। मान सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपने जो बातें कही हैं उससे कई संकेत मिलते हैं, और जहां तक बात की जाए असलाह की, असलाह के साथ साथ जो मोडस ऑपरेंडी थी कि गुरुद्वारे के अंदर से गोली चलाना, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी न किसी प्लान या साजिश का हिस्सा तो नहीं। ब्रेक के बाद चर्चा होगी। ब्रेक के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा था कि देश के सवाल में उठाए गए एक सवाल पर 7 समंदर पार कैसे हुआ असर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा।
आम आदमी के सरोकार से जुड़े हुए उसके मुद्दे, जी हां, और इसी पर हम रोज चर्चा करते हैं। इस बीच हमने 29 मार्च को देश का सवाल में अमेरिका के फिनिक्स में फंसे 350 भारतीय ट्रेनी पायलटों का मुद्दा उठाया था। परिवारजनों, एरिजोना की प्रांत की राजधानी फिनिक्स में एविएशन एकेडमी के ये इलाके में पायलट हैं, जहां ये पायलट ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन अमेरिका में कोरोना के कहर को देखते हुए इनके मां बाप परेशान थे। देश का सवाल में इस मुद्दे को जोर शोर से हमने दिखाया था, इसे उठाया था। इसके बाद इंडिया न्यूज की खबर की क्लिप फिनिक्स में अनुवाद किया गया, जिसके बाद पायलटों की फ्लाइंग रोकी गई, यानी ट्रेनिंग रोकी गई और उन्हें सुरक्षित क्वारंटाइन किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश का सवाल में उठाए गए सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय असर। आपको दिखाते हैं कि 29 मार्च को हमने कैसे फिनिक्स में फंसे ट्रेनी पायलटों का मुद्दा उठाया था। 350 पायलट, जी हां, जो कल भारत के होनहार पायलट होंगे, कमर्शियल पायलट होंगे, ये भी वहां पर फंसे हुए हैं। और वहां पर फंसे होने के चलते एरिजोना, जी हां, एरिजोना के फिनिक्स में ये फंसे हैं। और इनके माता पिता जो कि भारत में हैं, इन्हें चिंता है कि अमेरिका में जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर बरप रहा है, उससे आखिर उनके इन बच्चों का क्या होगा। इसी कड़ी में हमारे साथ एक पायलट की मां, जो कि खुद एक पायलट हैं, कैप्टन गुरजीत, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कैप्टन गुरजीत, इस समय जो जानकारी आ रही है, एरिजोना में 350 पायलट फंसे होने की जानकारी है। कैप्टन गुरजीत, करीबन 350 भारतीय होनहार पायलट ट्रेनिंग के तहत यूएसए एरिजोना के फिनिक्स शहर में अटके हुए हैं। हमें ये सोचकर चिंता हो रही है कि ये लाखों ये केसेस 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम है, जैसे कि बहुत कमी पड़ रही है। बेड, वेंटिलेटर्स, मास्क यहाँ पे कम है। और मेरी सरकार इससे दरखास्त है कि सभी भारतीय बच्चों को सुरक्षित तुरंत वापस ले आए। हमने सबको चिट्ठियां तो लिखी हुई हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जी, इसी मुद्दे पर हमारे साथ कैप्टन गुरजीत खुद मौजूद हैं कि आखिर एरिजोना में, जी हां, इंडिया न्यूज पर दिखाई गई खबर, 350 भारतीय होनहार बच्चे जो कल कमर्शियल पायलट बनेंगे, उनकी ट्रेनिंग को लेकर आखिर वहां क्या हुआ है। कैप्टन गुरजीत, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। और आपके चेहरे पर इस समय मैं वो खुशी देख सकता हूं जो चिंता की लकीरें 29 मार्च को हमें दिखाई दे रही थी। आपकी आवाज से लग रहा था, आज आपके चेहरे पर हमें खुशी दिखाई दे रही है। कैप्टन गुरजीत। हाँ जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप मनीष अवस्थी जी और इंडिया न्यूज चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आपने ये 29 मार्च को ये मुद्दा उठाया। ये मुद्दा बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट था, और क्योंकि हमारे करीबन 300-350 भारतीय होनहार बच्चे यूएस में अटके हुए थे और यूएस कोविड के चपेट में था। और हम बहुत सारे, हर रोज हमें न्यूज सुनने को आ रहे थे, लाखों केसेस हो रहे हैं। और ऐसे में ये स्थिति में भी बच्चे फ्लाइंग कर रहे थे और पूरे देश विदेश में सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जो अपनाया जा रहा था, ये यहाँ पे नहीं हो रहा था। एंड हमको ये भी सुनने को मिल रहा था कि बहुत सारी फैसिलिटीज वहाँ शायद कम हो सकती है, मेडिकल फैसिलिटीज भी कम हो सकती है। ऐसे में हम लोग सब पेरेंट्स बहुत ही लाचार फील कर रहे थे, बहुत ही स्ट्रेस में थे। और तभी आपने ये मुद्दा उठाया और आपकी क्लिपिंग वायरल हुई। जब ये वायरल हुई, ये देश विदेश में सब पहुंच गई।
और अमेरिका में भी पहुंच गई। और अमेरिकन को तो इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी आती नहीं है, तो उन्होंने इंटरप्रेटर बुला के ये मुद्दे को समझा। तब जब उनको ये समझ में आई और प्रेशर हुआ कि ये मैटर अगर हम कुछ अभी नहीं करें तो दिक्कत में आ सकते हैं, तो इन लोगों ने फोर्सफुली उनको फ्लाइंग को स्थगित करना पड़ा। और दिस वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस, क्योंकि हम तो यही चाह रहे थे कि फ्लाइंग रोक के रखें थोड़े दिन के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म अपनाया जाए। दे वर फोर्स्ड टू डू दैट, क्योंकि हमारे करीबन बहुत सारे बच्चे हर साल वहां ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो इन्होंने समझ लिया कि ये मुद्दा बहुत अहम है, तो उन्होंने फ्लाइंग स्थगित कर ली। तो हम सब पेरेंट्स बहुत बहुत आभारी हैं आपके और चैनल के, जो आपने ये मुद्दा उठाया एंड वी वर सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। बहुत रिलीफ मिली है हम सब पेरेंट्स को। एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब कैप्टन गुरजीत, इस वक्त वहां पर बच्चों की क्या स्थिति है? क्या बच्चे महफूज महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, बच्चों को अब बच्चे सेफ हैं क्योंकि फ्लाइंग स्टॉप है, स्थगित है, और वो अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिचुएशन में, वो अपनाया जा रहा है। जी, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़ी कैप्टन गुरजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे आकर नई ऊंचाइयों को छुएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एरिज़ोना के फिनिक्स में आप देख सकते हैं, एरिज़ोना का फिनिक्स, जहां पर हर साल भारत से लगभग 200-300 बच्चे वहां पर फ्लाइंग की ट्रेनिंग लेने जाते हैं। और इसी के तहत इंडिया न्यूज ने ये खबर दिखाई थी, जैसा कि हमारा आपसे वादा है, आपके सरोकार, आपके सवाल, आपके दुख दर्द में हम सफर बनेगा इंडिया न्यूज। और देश का सवाल में जब भी ऐसी कोई अड़चन किसी व्यक्ति, किसी समूह की होती है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि वो किसी एक का सवाल न रहते हुए वो देश का सवाल बने। जी हां, इस वक्त मेरे साथ वो 3 मेहमान, परमिंदर सिंह जी, मान सिंह जी, इंदर सिंह टीटू साहब जुड़े हुए हैं। इंदर सिंह जी टीटू साहब, मेरा सवाल आपसे, धर्म की आड़ में क्या लाइसेंस मिल जाता है इस तरह का उत्पात करने के लिए? टीटू साहब। अवस्थी साहब, मैं एज ए ब्रदरली, आप बड़े सीनियर पत्रकार और बड़े सीनियर बहुत बड़े चैनल पे आप डिबेट कर रहे हैं और आपका स्टाइल बिल्कुल अलग, बेबाक तरीके से आप सवाल करते हैं। एक छोटा सा ऑब्जेक्शन एज ए ब्रदरली, आप हमारे आज इसके हादसे को आप जमातियों से मत जोड़िए। देखिए, जमातियां भी अपने वो अल्लाह ताला को मानने वाले जमातियां नहीं है, उन्होंने भी अल्लाह ताला के अगर नियम कायदे कानून को माना होता तो शायद वो ये काम नहीं करते जो उन्होंने करा है। और आज जो हादसा हुआ है, ये भी गुरु साहब से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं लगते, ये सिक्खी के साथ, सिक्खी को उन्होंने आज बदनाम करा है। हमारा सिर शर्मनाक है। आज हमारे पे डॉक्टरों का, नर्सों का, पुलिस की ड्यूटी करने वाले एक एक शख्स का, ऊपर कप्तान से लेकर नीचे दीवान तक, हर एक प्रत्येक व्यक्ति का हम पे एहसान है। हम पे इतना कर्ज है, शायद हम इनका कर्ज हम नहीं उतार पाएंगे। ठीक है, हर आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से सेवा करता है, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। ये पुलिस, ये नर्स, ये डॉक्टर जिस तरीके से आज सेवा कर रहे हैं, इनका कर्ज पूरा देश कभी नहीं उतार पाएगा। आज इस हादसे में हमारा जो शर्म से सर नीचे हुआ है, मैं तो यही कहूंगा कि जरूर इनकी जांच करी जाए, जैसे डीजीपी साहब कह रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ हादसा इसमें अंदर कुछ ब्लैक डॉट निकलेगा और इनको जितनी सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि दोबारा कोई हिम्मत ना कर पाए इस तरीके का दुखद हादसा करने का। टीटू साहब, मेरा एक साफ आपसे सवाल है। आपने कहा इनकी तुलना जमातियों के साथ ना की जाए। मेरी मान सिंह साहब से बात हो रही थी, आप भी लगातार इस बहस में बने हुए हैं। मेरा ये कहना है, अगर जमातियों के साथ ना की जाए, मैं किसी धर्म पंथ प्रांत को बात नहीं कर रहा, इनकी जो हरकतें हैं, इनकी जो शरारत दिखाई देती है, पुलिस पर गोलियों से हमला कर देना, वहां पर सिलेंडर बिछा देना, हथियार असला अंदर होना, पेट्रोल बम होना, यह आतंकी नहीं तो और क्या? टीटू साहब,
अवस्थी साहब, आज हमारा सर से शर्म से झुक तो रहा है। कहा हमें कल खुशी के लिए तैयारियां घर में हम किसी भी रूप में बैसाखी को मनाते, आज शर्म से आपके पास हमें डिबेट करनी पड़ रही है। आज जो लोग चर्चा कर रहे हैं गली कूचे पर, पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है कि सिख कौम बिना किसी चीज को डरे हुए, बिना इतनी बड़ी महामारी से डरे हुए, हाथ में बाल्टियां लेकर, लंगर लेकर जुर्दमन तक पहुंच रही है। वो सब कराया, सब हमारा पानी फिर गया। आज इसकी वजह से हम शर्मसार हैं और मैं यही कह सकता हूं इसके अलावा कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और ऐसी कार्रवाई करी जाए कि दूसरा इस तरीके की हिम्मत ना कर पाए। और मैं उनको भी कह रहा हूं कि वो भी जमाती अल्लाह ताला को मानने वाले नहीं है। किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी भी हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम मानवता की हत्या करें। आज उन्होंने भी, जातियों ने भी, जमातियों ने गली गली कूचे कूचे जाकर उनको खुद सामने आना चाहिए था, उनको खुद बताना चाहिए था, और बल्कि वो छुपते फिर रहे हैं और प्रशासन उनको ढूंढता फिर रहा है। आधी एनर्जी हमारे प्रशासन की इलाज करने में लगी हुई है और आधी प्रशासन की इंद्रजीत जी, क्या आप गुरुद्वारा सिंह सभा के आप अध्यक्ष हैं, एसजीपीसी को आप चिट्ठी लिखकर ये कहेंगे कि ये अगर किसी जत्थे से इनका ताल्लुक नहीं है तो ये आखिर इनके खिलाफ, अगर ये अपने आप को निहंग कह रहे हैं तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जरूर, जैसे डीजीपी साहब ने कहा है, जरूर कोई ना कोई ब्लैक स्पॉट निकलेगा, कोई इसके पीछे कोई ना कोई साजिश निकलेगी। जो मेरा मन कह रहा है, सिर पर पगड़ी धारण करने वाला, गुरु को शस्त्रों को धारण करने वाला इस तरीके का अत्याचार नहीं कर सकता। मेरी भी 55-67 की एज हो रही है, मेरे दिमाग में कभी इस तरीके का हादसा आज पहली दफा देखने को आया कि जिस तरीके से हम शर्म के मारे हमारा सिर नीचे है, इसके अंदर पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश निकलेगी। जी परमिंदर जी, मान सिंह साहब, मेरे से कुछ और सवाल आपके लिए हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपसे ढेरों सवाल लेकर फिर मैं आऊंगा थोड़े से इंतजार के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। मेरा सवाल आपसे है कि निहंग, वो निहंग जो कि राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष में उन्होंने काम किया था, कम से कम इतनी मर्यादा का पालन तो करते कि आज सारा सिख समाज दुनिया भर में, वो सिख समाज जो कि अपनी मानवता के लिए जाना जाता है, वो सिख समाज जब जब आपदा आती है सबसे पहले सामने आकर लोगों के पेट भरने का काम करता है, लंगर लगाता है, उनके घर जा जाकर उनकी दहरी पर खाना खिलाता है। आज ये तो जान लेने पर उतारू हो गए। परमिंदर जी, देखिए, पहली बात तो ये है, इस घटना की कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी धर्म समर्थन नहीं करेगा, ना ही हम करते हैं। दूसरी बात ये, मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो निहंग है, सिख समाज की जो गुरु की फौज है, ये बड़ी सम्मानित संस्थाएं हैं। और अभी जो ये जांच का विषय है कि ये लोग निहंग है भी कि नहीं, क्या इन्होंने उनका चोला ही पहना रखा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे योद्धाओं को, हमारी पुलिस को, जो हमारी रक्षा में तैनात है, उनके साथ इतनी भयानक घटना करी है, इतनी भयानक उनके ऊपर वार करा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो सिख जथेबंदियां हैं, जो निहंग जथेबंदियां हैं, उनके पास लाइसेंसी हथियार होते हैं और वो रक्षा के लिए होते हैं, देश की रक्षा के लिए होते हैं। उनका एक इतिहास है, उनके इतिहास को देखते हुए सरकार ने उनको लाइसेंसी हथियार देने को अलाउ करा हुआ है। और ये लोग जो हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटी के हैं। जिस प्रकार से आपने देखा, उनके पास पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, उनके पास हथियार बरामद हुए हैं और बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इसका मतलब है वो लाइसेंसी हथियार नहीं है। लाइसेंसी हथियार एक व्यक्ति के पास एक ही होता है। ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, इनका कोई भी, इनको पहली बात तो किसी धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। और ये जांच का विषय, जहां तक हमने देखा, क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरसा जी ने इसकी पूरी तरह से जांच की है, लेकिन ये पुलिस की जांच का विषय। जितने जत्थेबंदी हैं उन्होंने कहा कि हमारी संस्था के। परमिंदर जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मान सिंह साहब, जहां तक सजा की बात है, जांच की बात है, जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ये जो हरकत, ये तस्वीर सारी दुनिया में ये वायरल हो रही है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर सजा की बात की जाए तो जो प्रावधान है हमारी सीआरपीसी आईपीसी में, उसके तहत इन पर क्या सख्त सजा होनी चाहिए? आप ये बताएं कि कोरोना से लड़ने से ज्यादा ऐसे नालायक और ऐसे शरारती तत्वों से लड़ना ज्यादा बड़ी चुनौती हो गई है।
देखिए अवस्थी जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने पहले भी बहुत सारे ऐसे चैलेंज देखे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और इनको ट्रेस करना कि ये कहाँ से हैं, कौन हैं, वेदर ये जो अभी भाई साहब कह रहे थे, ये भी बात फाइंड आउट करना है ये किसी निहंग जथेबंदी से हैं ही है या इन्होंने चोले ही पहन रखे थे कि इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। जो इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है या कोई टेररिस्ट बैकग्राउंड है वो जल्दी ही इंटेरोगेशन से पता चल जाएगी। 1-2 दिन में बिल्कुल सारी कहानी सामने आ जाएगी कि ये कौन है, कहाँ से हैं, क्यों इन्होंने असला रखा हुआ था और क्या ये लुटे खोए करते हैं, क्या करते हैं, ये हैं क्या हैं ये। क्योंकि अभी तक तो यही नहीं पता चल रहा कि सिर्फ निहंग बनाने से ही हम उनको निहंग कह रहे हैं कि असल में वो है क्या। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मान सिंह साहब, किसी साजिश की बू आती है। ये जो इनके 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो अपने आप को खुद निहंग कह रहे हैं, इनकी वेशभूषा भी ये बताती है कि ये निहंग जैसे दिख रहे हैं। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट आने दीजिए। इनकी जब ये इंटेरोगेट होंगे तब पूरी बात ये क्लियर हो जाएगी कि ये कोई कंस्पायरेसी थी या ये हैं क्या, इन्होंने किया क्यों ऐसा। क्योंकि एक तो होती है या तो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, या ये लुटों खोहों वाले हैं, या इन्होंने सडन प्रोवोकेशन में ये हुआ है। ये सारी चीजें जो है इंटेरोगेशन का विषय है, उनकी इंटेरोगेशन हो रही है। आपको 2-3 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये है कौन है जी। पर जो जिस हिसाब से इनके पास से नजायज असला मिला है और बॉम्ब्स वगैरह मिले हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये कोई किसी जथेबंदी के नहीं लगते हैं, क्योंकि ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट या कोई टेररिस्ट ग्रुप या कोई लुटखो वाला टोला लगता है, जो जैसे हालात लगते हैं। और जो ये इंसिडेंट हुआ है इसमें एक तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है, 307 आईपीसी लगी है, 326 लगती है, उसमें 10-10 साल की सजा है, जिसमें उसका हाथ काट दिया गया है, काजिंग ए ग्रीवियस हर्ट, ये सब। लेकिन अब अभी आपको सिर्फ इसके लिए 2 दिन वेट करना पड़ेगा कि इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट आने दीजिए, ताकि मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब पता चल जाएगा कि ये कौन है, क्या है, क्यों हुआ, कंस्पायरेसी थी या वैसे हुई, कैसे हुआ। जी मान सिंह साहब, आपने जितनी बेबाकी से हमारे साथ इंद्रजीत सिंह टीटू साहब, परमिंदर जी, जितनी बेबाकी से आप लोगों ने इस बात का विरोध किया और इतना ही नहीं अपना गुस्सा भी जताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोग सिख समुदाय को, खालसा पंथ को बदनाम नहीं कर सकते। आपका मान सम्मान, आपका समाज के प्रति योगदान समाज हमेशा याद रखता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जज्बा और जुनून लगातार मानवता के लिए इसी तरह बना रहेगा। जी हां, निहंग के हमले में घायल पुलिस कर्मी का हाथ जोड़ा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 7 घंटे ऑपरेशन के बाद पुलिस कर्मी का हाथ जोड़ा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, निहंगों ने हमले में एएसआई का हाथ काट दिया था। केवल पास मांगे जाने पर हाथ काटे जाने की सजा। इस वक्त की सुखद और सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सुखद और सबसे बड़ी खबर कि एएसआई का हाथ जोड़ दिया गया है। जी हां, आप लोग सब मेरे साथ देश का सवाल में जुड़े, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और बैसाखी की पूर्व संध्या पर आप सभी को ढेरों बधाई। लेकिन हां, मैं जाने से पहले यह कह दूं कि मजहबों का हिसाब तो हम बाद में कर लेंगे, मजहबों का हिसाब तो हम बाद में कर लेंगे। कम से कम पहले इंसान होने का सबूत तो दे दें। जी हां, देश का सवाल में हम लगातार पिछले कुछ दिनों से कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के रूप में उनकी खबरें आप में जज्बा, जुनून और जोश भरने के लिए लगातार दिखा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको एक खबर दिखाकर छोड़े जाते हैं। कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक ऐसे माता पिता, जी हां, एक ऐसे पिता और पुत्री का वो कहानी सामने आई है जो इन दिनों लगातार कोविड-19 से लड़ने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। जी हां, वहीं फंस गया। कहां कहीं लोग जो अपनों को नहीं मिलते, लेकिन आप देख सकते हैं कि अपना रिश्तेदार, सगे संबंधी मिलने पहुंच जाते हैं। और इसमें इस वक्त तस्वीर, जी हां, बेटी डीएसपी है
यह है मध्य प्रदेश के सीधी जिले की, जहां पर बेटी डीएसपी और पिता सब इंस्पेक्टर, जहां दोनों मिलकर किस तरह कोविड-19 से लड़ने के लिए मैदान में हैं। अपने आप में कोरोना वॉरियर की एक अद्भुत तस्वीर। जी हां, तो आपने देखा एक वो मिसाल जहां पर पिता और पुत्री दोनों मिलकर लॉकडाउन का पालन, लॉकडाउन का नियम लोगों को सिखाते दिखाई दिए। अपने आप में ये कोरोना वॉरियर की एक अद्भुत तस्वीर। जी हां, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिन भर की खबरों के पिटारे, कोरोना समाचार, कोरोना अपडेट को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी राजीव शर्मा एक छोटे से ब्रेक के बाद।